वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमारा ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या चीज है, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उस पे फोकस करेंगे। इसके साथ साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखेंगे कि रियल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स दो वर्ड्स हैं, कंप्यूटर और ग्राफिक्स। कंप्यूटर को तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कोई इनपुट दी जाती है, उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास कोई आउटपुट आ जाती है। यहां पे जो ग्राफिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, बेसिकली ये जो ग्राफिक्स का वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। वो दो वर्ड क्या है, जिस तरह अगर मैं यहां पे लिखता हूं ग्राफ, यानी ग्राफ, और यहां पे मैं लिख देता हूं पिक्स, जिसको हम पिक्चर बोलते हैं, यूजुअली पिक्स भी कह दिया जाता है। तो इन दोनों को मिला के ना ग्राफिक्स का लफ्ज बना दिया गया। अब ग्राफ हमें पता है क्या होता है, ग्राफ कुछ डॉट्स होते हैं, जिस तरह आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उन डॉट्स को हम मिलाते हैं आपस में और वो डिफरेंट शेप बन रही होती हैं। जिस तरह अगर मैं यहां पे इस तरह से कुछ डॉट्स लगा दूं, ये देखें ये कुछ डॉट्स हैं, इस तरह से कुछ डॉट्स होते हैं। हम फिर उसके ऊपर कैसे ड्राइंग करते हैं कि इस तरह से इस डॉट को इसके साथ मिला दिया, दूसरे को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, तो हम कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी तरह इन डॉट्स को मिलाते मिलाते हम सर्कल भी बना लेते हैं, हम डिफरेंट डॉट्स को मिला के कर्व भी बना लेते हैं, हम इनको मिला के स्केयर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं ग्राफ को यूज करते हुए। और ये जो पिक्स है, बेसिकली ये पिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्सल के वर्ड को। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल स्मॉलेस्ट डिस्प्ले यूनिट होता है। अब पिक्सल स्मॉलेस्ट डिस्प्ले यूनिट से क्या मुराद, कि आपने देखा होगा अक्सर हम मोबाइल फोन में बात कर रहे होते हैं कि इतने मेगा पिक्सल कैमरा है। वो पिक्सल बेसिकली डिस्प्ले यूनिट है एक। अब पिक्सल बनता किस तरह से है, जैसे हमें पता है कि जो RGB कलर पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को मिला के, इन तीनों के में कह लें, इन तीनों कलर की मिक्सिंग करके हर कलर को बनाया जाता है। यानी रेड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, जो ग्रीन है कम कर दिया गया, ब्लू को ज्यादा कर दिया गया। RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, इनकी मिक्सिंग से ही तकरीबन हर कलर बनता है। तो इन तीनों पिक्सल जो होते हैं, जिस तरह ये मैं कहता हूं एक R का डॉट है, R रेड कलर है, यहां पे ग्रीन है, यहां पे ब्लू है, क्या, तो इन तीनों को मिला के एक पिक्सल बनता है। इन तीनों को मिला के एक पिक्सल बन जाता है। अब वो जो पिक्सल्स आपस में मिल रहे होते हैं ना, वो पिक्सल मिलके हमारे सामने एक इमेज आ रहा होता है, तो इसीलिए इसको मिला के हम कहते हैं ग्राफिक्स। तो अब जिस तरह अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो आप कोई भी अपना एक इमेज लें, उसको आप जूम करें, आप जूम करते जाएं जितना वो जूम होता है। जब आप लास्ट लेवल ऑफ जूम पे पहुंचेंगे ना, तो वो आपको इमेज की बजाय कुछ इस तरह के डॉट्स ही नजर आ रहे होंगे, या छोटे छोटे से आपको ना स्केयर्स नजर आ रहे होंगे। वो जो स्केयर्स होते हैं ना, उनको पिक्सल कहते हैं, वो आपस में जुड़ के हमारे सामने एक तस्वीर को लेके आते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफिक्स का वर्ड आया कि ग्राफ और पिक्स को मिला दिया गया आपस में और उसको ग्राफिक्स पढ़ना शुरू कर दिया गया। तो अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर, लाइन, चार्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि अब इसमें हमने कोई पिक्चर ड्रा करनी है, लाइन, चार्ट और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरह मैंने कहा कर्व हो सकती है और किसी भी किस्म का सर्कल हो सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मुख्तलिफ किस्म की लाइंस यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गई, प्लस पिक्चर्स। तो ये सब इनको ड्राइंग करने की एक आर्ट है, लेकिन किस पे? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये सारा का सारा काम हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर करेंगे। किस तरह से होगा? बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी ये ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह कोई एल्गोरिदम या कोई हम एक किसी भी लैंग्वेज में कोड करेंगे, उसकी आउटपुट हम कह रहे हैं हमें स्ट्रेट लाइन नजर आनी चाहिए, हमें सर्कल नजर आना चाहिए। क्योंकि देखें पहले तो ये होता था ना, हमारा सारा काम टेक्स्ट में होता था। जब हम किसी चीज को इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर रहे होते हैं ना, उससे ये होता है कि उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिस तरह एक चीज प्योर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई है, मसलन 100 लाइंस है, मैं कहता हूं कोई 100 लाइंस लिखी हुई है टेक्स्ट में, और यहां पे कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई डायग्राम बनी हुई है, तो आपको भी पता है कि जो डायग्राम है उसको समझना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह आप देखते हैं हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, हमारे सामने बहुत सारा डाटा होता है, हम उसके कुछ चार्ट बना लेते हैं, पाई चार्ट बना लिया, बार चार्ट बना लिया, उसके ऊपर परसेंटेज में जो है हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं, उसको देख के हमें अंदाजा हो जाता है। तो हमें सारा जो है वो डाटा पढ़ना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उस
पिक्चर से पता लग जाता है। एक ये इसका जो है एडवांटेज भी हो जाता है कि हम इसलिए इसको यूज करते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है वो यही डेफिनेशन है, आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर लाइन चार्ट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन कंप्यूटर ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट। यहां पे जो पिक्चर का वर्ड है ना, आप समझ लीजिए पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे मैं PIX लिख देता हूं, यानी पिक्सल्स, पूरा कर लेते हैं, पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पिक्सल एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रीट पिक्सल एलिमेंट से क्या मुराद, जिस तरह मैंने आपको बताया ना अभी कि आप किसी इमेज को जूम करते जाएं, उसको जब आप इतना ज्यादा जो है वो जूम आउट कर लें तो आपको एंड पे पिक्सल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो क्या है, वो इसी तरह से जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस की फॉर्म में वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स कहा गया कि डिस्क्रीट का मतलब जो डिस्टिंक्ट होते हैं एलिमेंट, तो उनको मिला के उनको जोड़ दिया जाता है, जोड़ के वो हमें एक तस्वीर की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। यूजर कैन एडिट ग्राफिक ऑब्जेक्ट, ग्राफिक ऑब्जेक्ट यहां आप कह लें यूजर कैन एडिट पिक्सल्स विद कीबोर्ड माउस एंड टच सेंसिटिव पैनल ऑन द स्क्रीन। जिस तरह हम एडिटिंग वगैरह करते हैं, इमेज एडिटिंग वगैरह करते हैं, आप किसी चीज का कलर जो है वो बढ़ा देते हैं या इसके अलावा और भी उसके ग्राफिक्स के अंदर कोई चीज चेंज लाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हमें इनपुट डिवाइस ही कोई यूज करनी पड़ती है। जिस तरह आप कीबोर्ड के थ्रू कोई कमांड देंगे या माउस यूज कर रहे होंगे या आप टच स्क्रीन का जो पैनल है वो यूज कर रहे होंगे, इस तरह से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं जो भी आपके ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, जो पिक्सल बेस्ड ऑब्जेक्ट है। ग्राफिक डिवाइसेस का जब वर्ड आएगा तो ग्राफिक डिवाइसेस से मुराद हमारा सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, मसलन कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे हमारा मॉनिटर हो गया। हम इसमें पढ़ेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस और कौन कौन सी होती है। कैथोड रे ट्यूब वाला डिस्प्ले होता है हमारे पास, रास्टर डिस्प्ले होता है हमारे पास, वेक्टर डिस्प्ले होता है। तो डिफरेंट किस्म के डिस्प्लेज एंड डिवाइसेस हैं या डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के हमें इसके क्या फायदे हैं। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ने से यानी हम क्या एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में इसके क्या एडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले ऑन पर्सनल कंप्यूटर, जितना हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले होगा उतना ही हम उसको बेहतर तरीके से उसकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी ये बड़ा HD रिजल्ट होना चाहिए, जिसको हम हाई डेफिनेशन कहते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कहते हैं। तो अब वो जो HD ग्राफिक्स हैं अगर वो होंगे तो हम कह लें कि हमारी वो देखने में हमारी आईज को वो चीज अट्रैक्ट करेगी और उसकी विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगी। एक ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एडवांटेज है, प्रोवाइड टूल्स टू प्रोड्यूस द पिक्चर्स। और हमारे पास फिर इसका डिफरेंट किस्म के टूल्स भी हैं जिनसे हम पिक्चर को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ना टूल्स में अडोब फोटोशॉप का सबको इल्म है कि किस तरह से हम उसके ऊपर जो भी है फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। प्रोड्यूस एनिमेशंस, हम एनिमेशंस भी बना सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है कि हमारे पास कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम इतनी तेजी से, उनकी सीक्वेंस जो है इतनी तेजी से ह्यूमन आईज के सामने से वो फ्रेम्स गुजारते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज मूव कर रही है। ये भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग मोशन डायनामिक टूल्स। अब मोशन डायनामिक्स टूल क्या है कि यूजर कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो चीज है वो एक जगह पे स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, एंड व्यूअर मूविंग अराउंड देम, और जो व्यूअर है वो उसके अराउंड मूव कर रहा है। इस तरह की इल्यूजन्स जो होती हैं। और यूजिंग अपडेट डायनामिक्स टूल्स, अपडेट डायनामिक क्या, इट इज पॉसिबल टू चेंज द शेप, कलर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर दी और कलर चेंज कर दिए, इसके अलावा जो भी उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, अदर प्रॉपर्टीज में चीजें आती हैं, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी काफी एडवांटेजेस हैं जिनको डिस्कस भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने समझा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टर्मिनोलॉजी है, इससे मुराद क्या है, किस तरह वर्ड्स को मिला के ये बनाया गया, उसको हमने डिफाइन किया क्या चीज होती है, और उसके हमने कुछ एडवांटेजेस देखे कि क्या एडवांटेजेस हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।